साइन स्क्वायर एक्स का रहेगा, तो इसका भी हमें डायरेक्टली पता नहीं है, क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला पढ़ाया गया था बिल्कुल उसको 1 माइनस कॉस 2x पढ़ाया गया, किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को क्या कर देंगे, यूज कर लेंगे, बन जाएगा सबसे। अब ये साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद का देखो, सब पहले वाला ये स्टेप है, कॉस स्क्वायर एक्स वाले में बस बीच में प्लस था, यहाँ पर क्या है, माइनस है, बस इतने ही का डिफरेंस है। किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर। तो यहाँ पर आपको जो रोल प्ले करेगा वो जो फॉर्मूले होंगे वो भी धीरे धीरे हम लोग को याद करना पड़ेगा। पहले 2a वाले को, इसमें साइन क्यूब का भी पूछा जा सकता है, कॉस क्यूब का भी, लेकिन उसके लिए हमें कुछ नहीं होना चाहिए, साइन 3a का फॉर्मूला आना चाहिए, कॉस 3a का फॉर्मूला आना चाहिए, ये हम लोग पढ़ेंगे, बताया भी गया ट्रिग्नोमेट्री वाले में। लेकिन अभी इनके यूज में थोड़ा सा टाइम है, तब तक एक सर्टेन लेवल तक चीजों को पढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे उसको हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ छोड़ दें, बन जाएगा ये। यस। पिछले वाले क्वेश्चन का ही आंसर होगा, बस बीच में प्लस की जगह पर कौन सा साइन होगा, माइनस हो जाएगा। माइनस। तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन में दो चीजें पढ़ी अभी तक इनके टाइप्स में, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग इसके यूज के बारे में। फिजिक्स में हम लोग ये पढ़ क्यों रहे थे, एक्चुअल तरीका क्या था, किस लिए इसको पढ़ा जा रहा था। अब आते हैं इसमें, एरिया अंडर कर्व, टॉपिक का नाम क्या है, एरिया अंडर कर्व या एरिया अंडर ग्राफ। ये इसी के लिए इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, और अगर मैथमेटिक्स में आप चैप्टर उठाओगे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है आपको एरिया अंडर ग्राफ का। क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे इंटीग्रेशन किसी का एरिया दे देगा, इसकी बात करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे मान लीजिए इधर देखिए, y और x में, y और x में, अब ये कैसे निकलेगा, जैसे आपको बोला जाए, अगर मैं बोलूं कि ये कोई ग्राफ है y x में, इधर देखिए y और x में ये कोई ग्राफ है, y और x का ये ग्राफ है। अब हमसे कोई बोले इस ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालिए, तो अगर हमें ये वैल्यू दी गई होंगी तो क्या मैं एरिया निकाल सकता हूं, ये 0 है, ये वैल्यू मान लीजिए 4 है, ये वैल्यू 2 है, इसका एरिया निकल सकता है क्या, इस ट्रायंगल का एरिया अंडर ग्राफ एंड एक्स एक्सिस आसानी से निकल जाएगा, बिकॉज ये वाली वैल्यू मुझे कितनी दिख रही है, 10, और बेस कितना दिख रहा है, एरिया की बात करें, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, हाफ बेस इंटू हाइट 10, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 20 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, हम लोग जिसका एरिया जानते हैं ना, इसको इंटीग्रेशन मेथड से प्रूव करके अपने आप को वेरीफाई करेंगे। दूसरा, हमारे लिए मान लीजिए ये आसान था, तो अगर हमारे पास ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का हमारे पास एरिया ट्रायंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ट्रेपीजियम होता है, तो हमारे लिए चीजें निकालने क्या होती हैं, आसान होती हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा शेप हो जिसका एरिया हम लोग नहीं पढ़े हैं अभी, जैसे अब अगर हम लोग बोलें कि मान लीजिए y और x के बीच का ये ग्राफ है, और हमसे बोला गया है यहाँ पर ये x की वैल्यू 3 है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3 तक ग्राफ और x एक्सिस के बीच का जो एरिया है, ये एरिया निकालिए। अब इसका फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनके हेल्प से अब चीजों को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन के हेल्प से हमारे लिए एरिया अंडर ग्राफ निकालना क्या होगा, इजी होगा। तो वही पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रोसीजर, फिर इसको यूज करेंगे, और फिर डिफरेंट बॉडीज का एरिया निकालने में किस तरह से हेल्प करेगी। इधर देखिए, लेट से y और x में कोई एक रैंडम सा ग्राफ मैं प्लॉट कर दे रहा हूं, ये y x के बीच का क्या है, ग्राफ है, कहीं से कहीं तक होगा। लेट से ये ग्राफ था हमारे पास,
हमसे बोला गया कि यहाँ पर x इक्वल टू x1, यहाँ पर x की वैल्यू x1 है, बीच में कोई और पॉइंट ले रहा हूं, x इक्वल टू x2, ये पॉइंट है हमारे पास। इसके बीच में ये ग्राफ कहीं से कहीं तक होगा, मान लीजिए यहां से ये ग्राफ ऐसे था। हमसे बोला गया फाइंड एरिया अंडर, क्वेश्चन क्या है वो दिखा, फाइंड एरिया अंडर yx कर्व, एरिया अंडर yx कर्व एंड x एक्सिस, एरिया अंडर, ये ग्राफ हो गया, कौन सा ग्राफ हो गया, y और x के बीच का ये जो ग्राफ है, और x एक्सिस, इसके बीच में एरिया हमें निकालना है फ्रॉम x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2, या फ्रॉम x1 टू x2। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये कोई रैंडम सा ग्राफ है, ये ग्राफ धीरे धीरे देखेंगे किस शेप का होगा। अगर कोई रैंडम ग्राफ है, इसका मुझे एरिया निकालना है फ्रॉम x इक्वल टू x1, यहां से लेके यहां तक, किसके बीच का एरिया, ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एरिया, मतलब ये वाला एरिया बताना है। अगर ये x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू x2 तक बोला गया होता तो ये वाला एरिया भी कंसीडर करते। क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो इसको देखिए कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा। कैलकुलेट करने का तरीका ये हो गया, x1, इस एरिया को ना जितने पॉसिबल हो सकते हैं छोटे छोटे एरिया में हम लोग इनफाइनाइट सेगमेंट में बांट दें, इतने छोटे छोटे एरिया में कि बिल्कुल वो एरिया नेग्लिजिबल हो। जैसे इधर देखिए, यहां पर ये x इक्वल टू x1 है, ये x इक्वल टू x2 है, यहां से x डिस्टेंस पे जाके, कितने डिस्टेंस पे जाके, x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस का मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं। अब आप बोलोगे एलिमेंट का मतलब क्या होता है, वो ये इस एरिया के बीच में ना एक छोटी सी स्ट्रिप ली मैंने, ये जिसको मैं ऐसे थोड़ा ऐसे डार्क करके दिखा रहा हूं, इसकी थिकनेस कितनी, dx, लिखने के लिए भले मैं बड़ा लिख रहा हूं, इसकी थिकनेस कितनी, dx। dx का मतलब क्या होता है, x में चेंज थोड़ा सा, और ये डिफरेंशियल टर्म होता है, मतलब ये चेंज इतना कम है जितना आप, ये बताया गया आप लोगों को टर्म dx का मतलब दो टर्म बताया गया, डेल्टा x एंड dx। डेल्टा x बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, सिंबल है डेल्टा और d, ये बड़े चेंज को बताता है, और ये बहुत ही ज्यादा छोटे चेंज को बताता है। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट कंसीडर किया। अब आप फिजिक्स में देखोगे ना, मैथ्स में तो एलिमेंट वर्ड कम यूज होगा, फिजिक्स में बार बार एलिमेंटल टर्म यूज आएगा। एलिमेंट मतलब वो सेगमेंट जिसका थिकनेस, जिसकी साइज बहुत नेग्लिजिबल है। तो ये थिकनेस dx, और लेट से ये थिकनेस हो गई। इस समय y की वैल्यू, यहां पर ये वाली वैल्यू कितनी है, y है, कोई दिक्कत इस एलिमेंट की। तो ये जो स्ट्रिप लिया मैंने, इस स्ट्रिप का एरिया, हम लोग करने वाले क्या है इसको देखिएगा, हमने ये स्ट्रिप लिया, इसको ऐसे ऐसे क्या इनफाइनाइट स्ट्रिप में बांट सकते हैं पूरे एरिया को, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप में क्या कीजिए, बांट लीजिए। आगे तक बनाते चले जाएंगे हम लोग। इसके इधर भी यहां से x इक्वल टू x1 से लेके x इक्वल टू x2 तक, जितना ये अभी भी मैंने समझने के लिए बड़ा बड़ा बनाया है, लेकिन ये होगा बहुत छोटा। तो आपको क्या करना है, एलिमेंटल स्ट्रिप जो है, एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, छोटा सा एरिया होगा बड़ा एरिया होगा इसका। एलिमेंटल स्ट्रिप बोल रहे हैं हम लोग किसको, जिसको मैंने यहां पर लिया है, डार्क करके बनाया है। इसका एरिया छोटा होगा बड़ा होगा, छोटा, बहुत ही छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। अच्छा, ये दोनों सेगमेंट अगर ढंग से देखोगे तो ये लाइन ऊपर ना सीधी नहीं है। अगर मैं यहाँ नीचे बना रहा हूं थोड़ा सा आपको समझने के लिए, अगर ये थिकनेस ज्यादा होता, ये थिकनेस ज्यादा होता, ये होता डेल्टा x, तो ये जो स्ट्रिप होता, ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं है, ये रेक्टेंगुलर नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये जो आपको दिख रहा है अभी, ये रेक्टेंगुलर शेप का नहीं दिख रहा है, लेकिन इसकी थिकनेस अगर बहुत नेग्लिजिबल हो जाती, बहुत नेग्लिजिबल, तो ये पॉइंट ये कर्व नहीं दिख के लगभग कैसा दिखता, स्ट्रेट लाइन। तो अब इस ये क्या रेक्टेंगुलर शेप का हो जाएगा स्ट्रिप। हाँ।
इसी चीज को हमें यूज करना है। यहाँ पर जब ये वैल्यू यहाँ से कितने दूरी पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने ये स्ट्रिप लिया, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, y है। और अगर मैं पतला सा स्ट्रिप लूं तो ये जो स्ट्रिप है क्या मुझे रेक्टेंगुलर शेप का दिखेगा, रेक्टेंगुलर शेप का। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। हम लोग एक्चुअल में इसकी प्रूविंग में ही जा रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसका छोटा सा एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, ये जो मैंने लिया एलिमेंटल या वेरी स्मॉल स्ट्रिप, कितना हो जाएगा, रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी y और विड्थ कितनी dx। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। खेल मोनिका, थोड़ा सा यहाँ अटपटा लग सकता, जिनको डाउट है तो बताइए। ये हम लोग तब नहीं कर सकते थे। और क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा सर, एक बार रिपीट कर दी। हाँ बिल्कुल रिपीट कर दे रहा हूँ। ये हमने पहले क्या किया, इसका एरिया मुझे जहां से जहां तक x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2 तक ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना था, तो हमने इसको बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। छोटे स्ट्रिप में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं ताकि हम लोग इसका एरिया बता सकते हैं। हमने अगर इसको इनफाइनाइट छोटे छोटे स्ट्रिप में बांट लिया है तो देखिए, अगर मैं बड़ा स्ट्रिप ले रहा हूं, मैंने पतले पतले स्ट्रिप में क्यों डिवाइड कर रहा हूं, बड़ा स्ट्रिप लेंगे हम लोग तो अब ये जो एरिया है इसका एरिया बता पाएंगे कि नहीं हम लोग, ये कर्व है तो इसका एरिया हम लोग को नहीं पता है इस स्ट्रिप का। लेकिन अगर इस स्ट्रिप को बहुत पतला कर देते, एकदम इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल, तो भले ही ये पॉइंट आपको कर्व दिख रहा है लेकिन ये पास पास होंगे तो ये लगभग कैसा हो जाएगा, ये लगभग लगभग स्ट्रेट की तरह दिखेगा, दोनों पॉइंट पास पास। तो ये जो आपको स्ट्रिप है ये कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप का। कोई दिक्कत? डी ए क्या है, इधर देखिए, डी का मतलब होता है डिफरेंशियल, ए फॉर एरिया, डी लगाया है मतलब बहुत ही छोटा एरिया। साक्षी जी समझ में आ रहा? डी डिफरेंशियल टर्म को बताता है, समझ में आ रहा? डी ए यानी कि ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप लिया गया छोटा सा, उसका छोटा सा एरिया, बहुत ही छोटा एरिया, उसको डी ए से लिखेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। अच्छा, अब हमें एरिया निकाल, ऐसे ऐसे स्ट्रिप अगर मैं बोलूं कि x1 से लेके x2 तक बना दें, कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक, तो तरीका क्या होता पूरा, ये जितने स्ट्रिप होते ये कितने स्ट्रिप बन जाते, 1 2 3 4 5 या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट, बिकॉज ये जिनके बीच का थिकनेस लगभग नेग्लिजिबल है। तो ये सारे इनफाइनाइट जो स्ट्रिप हैं सबका एरिया निकाल के और सबको जोड़ दें तो क्या मुझे एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ एंड एक्स एक्सिस कैलकुलेट हो जाएगा? यस सर। सबका। लेकिन ये टास्क आसान है या टफ है? कितने स्ट्रिप हैं? इनफाइनाइट। इनको अलग अलग निकाल के करते चले जाइए तो पूरी जिंदगी लग जाएगी, इसका एरिया नहीं आएगा। यहाँ पर पिक्चर में आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या कहता है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। अगर आपको पहली क्लास याद होगी तो वहां से हम लोग पढ़ भी रहे थे। इंटीग्रेशन चीजों को जोड़ने का प्रोसेस है और डिफरेंशिएशन चीजों को स्प्लिट करने वाला प्रोसेस है। तो अगर चीजें अलग अलग नहीं होके कंटिन्यूअस हैं, कैसी हैं, कंटिन्यूअस हैं, तो उसको उन सबको जोड़ने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो किसी चीजों को सारे एरिया को जोड़ना, इसका मतलब तो तरीका क्या था, हमने एक इसमें से स्ट्रिप का एरिया निकाला और वैसे वैसे जितने स्ट्रिप हैं सबका एरिया जोड़ने के लिए उसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। कहां से कहां तक, x इक्वल टू x1 से लेके x इक्वल टू x2 तक। समझ में आ रहा? तो टोटल एरिया अंडर, तो क्या निकालेंगे, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ या वाई एक्स कर्व एंड एक्स एक्सिस, इसके बीच का एरिया जो टोटल एरिया होगा उसको क्या बोल दिया मैंने, ए। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, इस छोटे से स्ट्रिप वाले एरिया का इंटीग्रेशन। क्या समझ में आ रहा सबको? ये क्या लिखा मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ डीए। इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब क्या होगा, ये जितने छोटे छोटे एरिया हैं सबको जोड़ दीजिए
पूरा डीए हो जाएगा। क्या इंटीग्रेशन ऑफ डीए ए बोला जाएगा? लॉजिकली भी देखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स एक्स लिखा जाता है। Yes, sir. अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, डीए की क्या वैल्यू? y dx। कहां से कहां तक? x1 से x2। X1 से X2. जब तक आप लिमिट नहीं रख रहे हैं तब तक ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब आपसे पूछ लिया गया यहाँ से यहाँ तक, तो x1 से लेके x2 तक, तो ये होगा X2 लिमिट. तो इधर देखो, हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर रहे थे, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर कर्व पढ़ रहे थे। ग्राफ बोलिए, कर्व बोलिए, क्या फॉर्मूला आया? इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन y dx। तो इंटीग्रेशन y dx किसके बीच का एरिया हो गया? एरिया अंडर y x कर्व एंड x एक्सिस। और अगर आपने लिमिट रख दिया तो आगे फर्दर लिख देंगे फ्रॉम x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2। और लिमिट आप नहीं रख रहे हैं तो सिंपली इसको पढ़ेंगे एरिया अंडर y x कर्व एंड x एक्सिस। इसमें किसी को डाउट है? सूरज, शिवानी, साक्षी, राजनंदिनी, शांत? नो सर. No, sir. ये तो अभी इसकी थ्योरी थी, बोरिंग लग रहा होगा। अभी इसके क्वेश्चन पे आते हैं ताकि हमें ये चीजें समझ में भी आ जाए। अच्छा, फिजिक्स में आपको एरिया अंडर ये इंटीग्रेशन y dx नहीं आएगा। मैं पहले चीजों को पढ़ना आपको सिखा देता हूँ। इंटीग्रेशन y dx क्या पढ़ रहे हैं? इसको एरिया अंडर, क्योंकि पढ़ना भी जरूरी है, एरिया अंडर y x कर्व, एरिया अंडर y x कर्व एंड x एक्सिस। अच्छा, यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन v dt होगा, इसको क्या पढ़ेंगे? मैं बोल रहा हूँ v वेलोसिटी है और t टाइम है, क्या पढ़ेंगे इसको? Area under VT curve and एरिया अंडर v वेलोसिटी लिख रहा हूं मैं, v वेलोसिटी। मुस्कान, इसको क्या पढ़ेंगे? v वेलोसिटी। तो एरिया अंडर vt ग्राफ, एरिया अंडर vt कर्व या ग्राफ, v और पूरा लिखना चाहते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। v वेलोसिटी है तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ या कर्व, कर्व को ही ग्राफ कर्व दोनों लिखा जाता है। एंड x एक्सिस की टाइम एक्सिस, time axis. इधर देखिए, यहाँ x एक्सिस पे था, x एक्सिस पे जो लिया गया होगा, यहाँ पर y एक्सिस पे v और x एक्सिस पे t, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंड टाइम एक्सिस। कोई दिक्कत किसी को? No, अगर मैं बोलूं एरिया अंडर, ये देखिए इंटीग्रेशन f dx, इसको क्या पढ़ेंगे? f फोर्स है और x डिस्प्लेसमेंट है। फॉर एग्जांपल f क्या है? फोर्स और x डिस्प्लेसमेंट, इसको नाम दे दे रहा हूं मैं, फोर्स और x डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एरिया अंडर फोर्स ग्राफ या fx ग्राफ। शॉर्ट में ही लिख देता हूं, पहले इसको पढ़ेंगे एरिया अंडर fx कर्व या ग्राफ, जो भी लिखना है लिखिए। एंड कौन सा एक्सिस? x एक्सिस पे क्या लिया गया है? ये y वाला हो जाएगा, ये x वाला हो जाएगा, एंड x डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। शॉर्ट में लिख, पढ़ने का तरीका समझ में आ रहा सबको इसका? तो ये तो मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया गया, फिजिक्स में आपको। अच्छा, आपको मे भी अगर 9th क्लास का याद होगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? Acceleration. डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन उसका स्लोप देता है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देता है। खैर, इसमें अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिजिक्स पढ़ना बाकी है हम लोग का। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है, तो ये वाला टर्म एक्चुअल में क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ये पढ़ेंगे अभी हम लोग। अब ढंग से देखिए तो वेलोसिटी इनटू टाइम है, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब आते हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। कुछ पहले बड़े क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि हम लोग साथ साथ वेरीफाई भी करते चले चीजों को। इधर देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला एंगल ये वाली वैल्यू 2, ये वैल्यू भी 2 है। इसका एरिया बता सकते हैं? एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ क्या होगा? एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, इसके बीच में जो एरिया है कितना होगा?
4 स्क्वायर यूनिट। ये जो आपको आता है पहले उस तरीके से करते हैं, फिर इंटीग्रेशन वाले तरीके से करेंगे। हाफ इंटू 2 इंटू 2 कितनी वैल्यू आएगी? हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, 2 आएगा। 2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन वाले तरीके से करते हैं। हमें मान लीजिए, अच्छा इस ग्राफ की इक्वेशन बता सकते हैं सब लोग? इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताइए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा, जो चीजें इजी है ना, इसको हम लोग इंटीग्रेशन वाले प्रोसेस से एरिया नहीं निकालेंगे। इसका एरिया क्वेश्चन में जब भी आएगा ना, तो इसके लिए इंटीग्रेशन का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्टली हमें पता है। तो जिसका पता है उसको तो यूज करेंगे ही, जहां दिक्कत होगी वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2। m की वैल्यू 2 है। आप देखिए ये 0 0 वाला टर्म है, जल्दी से मैं इसको कवर कर दे रहा हूँ, टाइम हो गया, जल्दी से हो जाएगा ये। इसका कोऑर्डिनेट कितना? 0 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना? 2, 2। तो अगर हम लोग इसका स्लोप लिखना चाहें, स्लोप कितना है? m की वैल्यू 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0। ये पढ़ाया गया है ना सबको? स्लोप कितना है इसका? 1। स्लोप 1। तो m की जगह पर 1, ये वाला टर्म x। c की वैल्यू कितनी? 2। c क्या है? 0। इंटरसेप्ट ऑन y। ये लाइन Y x एक्सिस एक्सिस तो को 2 जहां से। कट कर रही है, y एक्सिस को जहां कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है। तो ये ग्राफ कौन सा है? y इक्वल टू x का ग्राफ है। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये कुछ और वैल्यू होती तो ये ग्राफ और आता। ये अगर 2 कॉमा अलग अलग होता ना, तो m की वैल्यू अलग हो जाती। अब इसका एरिया निकालते हैं इंटीग्रेशन मेथड से। एरिया कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन y dx। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। एरिया अंडर y एक्स ग्राफ एंड x एक्सिस कितना होगा? इंटीग्रेशन y dx। लिमिट किसकी रखी जाएगी? जिसके टर्म में dx इंटीग्रेट हो रहा है। लिमिट कहां से? x की लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 2। ग्राफ ये है, ये ग्राफ हुआ, और x एक्सिस, ग्राफ और x एक्सिस के बीच का इतना ही एरिया है। कहां से कहां तक? 0 से 2। तो ये लिमिट 0 से 2। लिखने का तरीका समझ में आ रहा? अभी इसमें चीजें हम लोग डेप्थ में सीखेंगे, लेकिन पहले लिखने का तरीका सीखिए। इंटीग्रेशन y dx क्या हो जाएगा? एरिया अंडर y एक्स ग्राफ एंड x एक्सिस। लिमिट 0 to 2। अच्छा, y की वैल्यू कितनी इस ग्राफ के लिए? इस ग्राफ के लिए y की कितनी वैल्यू? x। तो रखिए यहाँ पर x dx। कहां से कहां तक? 0 to 2। 0 से 2। अब इंटीग्रेट करेंगे, इसका कितना इंटीग्रेशन होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। ये इंटीग्रेशन ही है। और लिमिट रखिए, ये 2 और ये 0। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा है ना? यस अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिए, तो कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। 0 स्क्वायर बाई 2 कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया 0। कितनी वैल्यू आ गई? 2। समझ में आ रहा है? अच्छा, थोड़ा और हट गया। ये अगर मान लीजिए 4 होता, ये कितना होता? 4 होता। ये वैल्यू भी 4 होती, तो हाइट कितना हो गया? 4 बेस 2। तो ये आंसर कितना होता? ये 2 और हाइट 4, तो ये आंसर होता 4। आप क्लियरली देखिए तो भी आंसर 4 आता। इस बार कुछ नहीं करना होगा। m की जगह पर कितना होता? अब m कितना हो जाता? 2 माइनस, यही करते हैं ना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। कितना स्लोप होता? 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0। क्या 1/2 होता? यस सर। तो m की जगह पर कितना रखते हैं यहाँ पर? 1/2। 1/2। हाँ, किसी को डाउट? ये वैल्यू 2 है, सॉरी उल्टा, ये 4 है, ये वाला 2 है।
आंसर तो वही है वो टर्म से। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये y इक्वल टू कितना, x/2। मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ केवल समझाने के लिए कि वहां से यहाँ से आंसर आपका सेम आएगा। इस बार इंटीग्रेट करेंगे, ये टर्म 2 है, क्या 2 बाहर आ रहेगा, ये 2 बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट रखेंगे तो ये 2 जो बाहर है बाहर रहा, आंसर कितना जाएगा 2²/2, ये हो जाएगा 2 4/2 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 4। तो ये तो मैंने जानबूझ के एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसका आपको भी एरिया अंडर कर्व पता है और उसको इंटीग्रेशन के सहारे भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ चैलेंजिंग क्या है उसकी बात करते हैं। यहाँ चैलेंज है कि हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, कभी कभी, अब बहुत बार ऐसा होगा कि आपको इक्वेशन दी रहेगी, तो इसीलिए आपको पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया गया है या इक्वेशन ऑफ कर्व पढ़ाया जाएगा कि आप उसका एरिया पता हो। बहुत रेयर केस में हमें इस मेथड में जाना पड़ेगा, लेकिन ये आना चाहिए। दूसरा, इसका जो सबसे ज्यादा यूज वाला टर्म है, क्योंकि आज टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल लेके बताया कि कैसे इंटीग्रेशन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एरिया अंडर ग्राफ निकालेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ पर करेंगे, फिजिक्स वाले तरीके। समझ में आ रहा? यस सर। हमेशा याद रखना, एक्चुअल में एरिया अंडर कर्व क्या है, इंटीग्रेशन y dx। अगर y x का रिलेशन है तो ये हो गया एरिया अंडर yx ग्राफ एंड x एक्सिस। इसी के लिए एक्चुअल में हम लोग इंटीग्रेशन पूरा पढ़ रहे थे, ताकि हम लोग को एरिया अंडर ग्राफ निकालने आ जाए। और फिजिक्स में डिफरेंशिएशन एक्चुअल में पढ़ रहे थे हम लोग स्लोप वाले मेथड के लिए। एक जोड़ने का तरीका है और एक तोड़ने वाला तरीका। ठीक है, आज वाली क्लास में किसी को कोई डाउट है? नो नो सर। सर। ठीक है, कुछ डाउट भी होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिल्कुल वापस से शुरू करेंगे जो फिजिक्स के यूज वाला है, तो भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया आज का क्लास।